ओके। नमस्कार सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं या आगे जो इस वीडियो को देखेंगे। मैं संतोष आर्यावर्ती वेट ओके। तो मैं संतोष आर्यावर्ती, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड टेक्निकल एडवाइजर। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे ऐसे प्राइवेट जॉब के बारे में, करियर काउंसलिंग करेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द करियर काउंसलिंग आफ्टर 10th एंड 12th, यानी 10वीं या 12वीं के बाद 11th एंड 12th के बाद वैसे एरियाज देखेंगे जो कि कॉमन हो, विद द एरियाज विच आर कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम्स का हो, ह्यूमैनिटी के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो साइंस के हों। वो ये जो जॉब्स हैं या ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्ट कर सकते हैं +2 के बाद। कहाँ पे देखेंगे? प्राइवेट सेक्टर के फील्ड में, इन फील्ड में देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में देखेंगे। किसके लिए? सभी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कॉमर्स के लिए और साइंस स्टूडेंट के लिए। तो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर द कॉमन एरिया इन द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर में है सभी के लिए। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, अकाउंट्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो बेसिकली, या साइंस हो या ह्यूमैनिटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम एक कॉमन एरिया के बारे में बात करेंगे। चाहे आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी हो, चाहे आपने बायोलॉजी पढ़ रखी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रखी हो या मैथ्स पढ़ रखे हो, आप वो चीजें कर सकते हो आफ्टर +2। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी कैरियर ऑप्शंस के दो अलग अलग ब्रांचेस हो गए। एक है एकेडमिक सब्जेक्ट्स से रिलेटेड and the other is related to or not related to the any academic subjects. The career options which is irrespective, it means not related to your academic subjects, जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर +2। तो सबसे पहला जो है वो है फैशन डिजाइनिंग आफ्टर 2000 के बाद। ये जो सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और आज ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, द बिगेस्ट ग्रोइंग, द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप चाहे आप ह्यूमैनिटी की भी सब्जेक्ट हो उसको कर सकते हैं। किसमें है आपकी एक्सपर्टीज, जिसमें अभी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो एपरल डिजाइनिंग हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, जैसे मेन के लिए, वुमेन्स के लिए या चिल्ड्रंस के लिए आप कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग में अलग अलग फैशंस के, फर्नीचर डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड द प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इनमें से जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट हो, आप उस चीज में एक्सपर्टीज ले सकते हो आफ्टर +2। So no need to think about whether I can do leather designing after +2, after humanity, after commerce or not. Yes, you can do. इस तरीके से आप ज्वेलरी डिजाइनिंग भी कर सकते हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज एंड आपकी कॉलेज। What is your knowledge and which is your college? Knowledge you have to take, आप लोगे, और कॉलेज मैं इन्हीं वीडियोज में आगे हर स्ट्रीम्स के ऊपर अलग अलग हमारे कंट्री में जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आपको इन्हीं कॉलेज में एडमिशन लेनी है। अगर इन कॉलेजेस में नहीं मिलती है तो मत लो, ज्यादा फायदा नहीं होगा। कितनी फीस आएगी, क्या कंडीशंस होंगे वहां के, कैसे उसमें अप्लाई करनी है, इन सब चीजों के बारे में अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा। तो अगर फैशन डिजाइनिंग में, फैशन के सेक्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप रियली इफ यू आर पैशनेट देन यू कैन ऑप्ट फॉर द फैशन डिजाइनिंग। काफी अच्छे पैकेजेस होते हैं, काफी अट्रैक्टिव पैकेजेस होंगे, सैलरीज होंगे एंड इवन देयर इज एमएनसीज। आज तो इंडिया में एमएनसीज भरे पड़े हैं जो कि फैशन डिजाइनिंग के सेक्टर में काम करते हैं, जिससे आपको वर्ल्ड में
जाने का मौका मिलेगा, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग पहला स्ट्रीम है जो कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका स्ट्रीम क्या है। नेक्स्ट जो है, आज जो सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिस्पेक्ट, पैसा, मनी, सब चीज है। ये एक ऐसा सेक्टर है इसमें कि आपको पैसा भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। जर्नलिज्म, फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन। आज more than 500 and might be, I could be wrong, more than 1000 चैनल्स हैं। आफ्टर 1991 ये जो सेक्टर है बहुत रैपिडली ग्रो किया है। आज आप देखते भी होंगे कई सारे रिपोर्टर्स, एंकर्स जो मन चाहे, जिससे मन चाहे वैसे सवाल पूछते हैं, एंड दे आर लाइबल टू गिव द आंसर। चाहे किसी भी ऑफिस में वो चले जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, दे हैव टू गिव द आंसर, द ऑफिशियल्स हैव टू गिव आंसर। और वो किसी से नहीं डरते, जो रिपोर्टर्स हैं वो नहीं डरते, चाहे वो किसी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी हो, कोई किसी से भी नहीं डरते। हाँ, यहां पे आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे वो एंकरिंग कर सकते हो, न्यूज होस्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर आप कर सकते हो, सोशल मीडिया कंटेंट प्रोड्यूसर, जर्नलिज्म, रिपोर्टर्स, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, एडवाइजर्स एंड द रेडियो जॉकी एंड ऑब्वियसली द एक्टिंग। ठीक है। एडवर्टाइजर्स में ये तो आपके इनोवेशंस पे हैं, आप कितना इनोवेट कर पाते हो। किसी भी प्रोडक्ट को आपको सेल करनी है, आपको उसमें अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाने हैं। इमेजिन जो आप टीवी पे देखते हो, जो हर सीरियल्स में हर जगह एडवर्टाइजमेंट है, उनको डिजाइन, डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी आप पे होगी, आपको सिखाई जाएगी। काफी अट्रैक्टिव है और काफी सैलरी पैकेजेस होते हैं इसमें। तो एंकरिंग में, न्यूज होस्टिंग में, रिपोर्टिंग में एक अलग ही रुतबा है, अलग ही रिस्पेक्ट होता है। ना ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन से डरने की जरूरत होती है, ना ही हाईएस्ट ऑफिशियल से, किसी भी एग्जीक्यूटिव से आप कुछ भी सवाल करते हो, और आप अपने लिए और अपने लोगों के लिए उनसे इवन यू आर रेडी टू डिबेट, आप उनसे डिबेट भी कर देते हो रिपोर्टिंग में। और गवर्नमेंट भी उनकी बातों को मानती है, उनका रिस्पेक्ट करती है। किसका? रिपोर्टर्स का, एंकर्स का, जर्नलिस्ट का, इनका रिस्पेक्ट करते हैं। सोसाइटी में तो रिस्पेक्ट होती ही है, गवर्नमेंट्स भी करते हैं और हर ऑफिशियल्स करते हैं। तो एक काफी अट्रैक्टिव आपकी ऑप्शंस हैं मास कम्युनिकेशन में जाने का, और ये काफी अट्रैक्टिव है। ठीक है, जर्नलिज्म का। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है काफी फेमस है, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, जिसमें आपको अलग अलग सेक्टर में स्पेशलिटी आ सकती है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन, एकोमोडेशन सिस्टम, बिजनेस फाइनेंस, होटल ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेजेस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटलिटी, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन सब में आपको अलग अलग एक्सपर्टीज, ये अलग अलग सेक्टर है वैसे, तो इन सारे सेक्टर में आपको एक्सपर्टीज हो सकती है। And obviously MNCs, basically MNCs are very much eager to find the competent candidates and the higher packages. Higher packages में वो इनको हायर करते हैं। Obviously बात है, फिर से वही चीज बताता हूं, क्या जरूरी है? नॉलेज एंड कॉलेज। नॉलेज आप लोगे, कॉलेज आपको बताए जाएंगे, आपको उन्हीं कॉलेजेस में लेना है। अगर ऑब्वियसली बात है, आप अच्छे से पढ़ोगे, परसेंटेज मार्क्स अच्छे आएंगे तो उसमें मिलेंगे, और काफी सस्ते में, काफी अच्छे तरीके से होंगे उसमें। तो ये अगर आपको अट्रैक्टिव लगता है होटल मैनेजमेंट में और या फिर टूरिज्म में, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वेदर यू आर ह्यूमैनिटी या कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट्स हो, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट आफ्टर +2। नेक्स्ट जो है हमारा लॉ। मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले आईएएस की तैयारी करते थे और नहीं हुआ, तो एक बार वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि हुआ नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि अगर वो आईएएस बन जाते तो उन्हें मिनिस्टर्स की, हायर ऑफिशियल्स की गलत सही सारी बातों को मानना पड़ता,
और उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते थे, यहां तक कि उनका ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते थे। अब क्या है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और मेरे पास लगभग हर रोज 2-3 सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर्स आते हैं अपनी अपनी रिक्वेस्ट और प्रॉब्लम्स लेकर के, एंड दे टेक अपॉइंटमेंट्स, वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और मुझे फीस देते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो ये एक आईएएस भी एक अच्छी चीज है, लेकिन आईएएस से कहीं ज्यादा रुतबा एक अच्छी जगह से अगर हम लॉ की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसमें भी हमें एक काफी अच्छा ओहदा, रिस्पेक्ट और अर्निंग होगी। इसमें भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जहां पे आपको एक्सपर्टीज, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपर्टीज बना सकते हो। चाहे वो सिविल लॉ के ऊपर एक एक्सपर्ट लॉयर होगा, बन सकते हो, या कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर, या रियल एस्टेट लॉ के ऊपर, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर, बिजनेस लॉ, लेबर एंड एम्पावरमेंट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मीडिया लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, कंपटीशन लॉ। आज क्या हो रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हुआ और तुरंत वो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है और वो केस फाइल हो जाते हैं। अब केस फाइल होंगे तो वहां पे जो जाएंगे तो वहां पे वकील मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे और वो हाई चार्ज करेंगे केस फाइल करने के लिए। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ डिबेट प्रॉब्लम्स होती ही हैं और यहाँ पे एक कॉम्पिटिशनल लॉयर की अच्छी इनकम होती है। टैक्स में कोई कंट्रोवर्सी है तो वहां पे आप एक टैक्स लॉयर, एक्सपर्ट लॉयर बन सकते हो। क्रिमिनल लॉयर, बहुत इनकम, कोई भी क्रिमिनल केसेस को आप लेके फाइट कर सकते हो। मीडिया लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, साइबर लॉ, अभी एक नया उभरता हुआ थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी का। तो साइबर के मुद्दे ये जो एक्सपर्ट होंगे उनके पास जाएंगे। इस तरीके से चाहे वो सिविल लॉ हुआ, रियल एस्टेट लॉ हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स होते हैं अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए अलग अलग एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं एंड वेरी मच हाई रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा हाई रिस्पेक्ट इन्हीं की होती है, चाहे वो कोर्ट में हुआ या सोसाइटी में हुआ, बहुत रिस्पेक्ट है। अर्निंग भी है, अच्छी खासी इनकम भी है। और ये किसी से दे ऑल्सो डोंट हैव द फियर आइदर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और एनी एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट। कोई भी एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट में या फिर ब्यूरोक्रेसी से, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी लोगों से, दे नो नीड टू फियर, चाहे कोई भी रीजन हो, ये इनको डरने की जरूरत नहीं होती। दे कैन ओपनली फाइट विद देम, दे कैन ओपनली आर्ग्यू विद देम। पुलिस वाला हमें क्या समझाएगा, ये कहते हैं ये लॉयर्स, हम उनको 10 लॉ समझा देंगे, ठीक है। तो ये काफी अट्रैक्टिव ये एक करियर ऑप्शंस है। फिर से डिपेंड नहीं करता कि मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी है या कॉमर्स पढ़ रखा है या फिजिक्स पढ़ रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ले सकते हो इंटरेस्ट हो तो +2 के बाद, यहां तो ग्रेजुएशन के बाद भी ले सकते हो, लेकिन उनमें टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर होगा कि आप +2 के बाद ही इसमें अगर इंटरेस्ट है तो जा सकते हैं। ऑब्वियसली बात, फिर से वही बात क्या है, नॉलेज, और दूसरी कॉलेज। नॉलेज आपको लेनी है, कॉलेज बेहतरीन आपको बताई जाएंगी जहां से आपको कर सकते हो और काफी सस्ते में कर सकते हो और अच्छा होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो है इवेंट मैनेजमेंट। आज जो है काफी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो है इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज दे दी हैं। इसमें आपको क्या होते हैं, बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट बताते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डेकोरेटर्स के रूप में, डेकोरेटिंग एक्सपर्ट के रूप में, या फिर पार्टीज मैनेजमेंट के रूप में, अलग अलग चीजों के बारे में कैसे उनको होस्ट करते हैं और कैसे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं वेल मैनर तरीके से, इन चीजों के बारे में बताते हैं। और आज इनकी बड़े शहरों में काफी मांग है, छोटे शहरों में मांग है, बड़े बड़े एमएनसीज में जो बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं उन पे काफी मांग है। अगेन यहां भी कोई डिपेंड नहीं होता कि आपने साइंस कर रखी है तो ले सकता हूं या नहीं, ले सकती हूं या नहीं, आप बिल्कुल भी ले सकते हो। स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ काम कर सकते हो, ह्यूमैनिटी के लोग काम कर सकते हैं, कॉमर्स के लोग काम कर सकते हैं, इन चीजों के अलग अलग एरियाज के लोग इन सारे ऑप्शंस पे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मेनली वही चीज है, नॉलेज एंड द कॉलेज, नॉलेज लेनी है, अच्छी एक्सपोर्ट वाली नॉलेज लेनी है, एक्सपोर्टीज नॉलेज, और एक्सपोर्ट नॉलेज आपको अच्छे कॉलेजेस से मिलेंगे, ऐसे सभी कॉलेजेस से नहीं मिलेंगे जो रास्ते में बने रहते हैं। अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं तो नहीं लेनी बेहतर है, इंस्पाइट ऑफ जस्ट किसी भी तरीके से ले लेना नहीं। तो अच्छे कॉलेज के बारे में आगे बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें इस चीज के बारे में डिफाइन की जाएंगी। तो शुरुआत में अभी हमने इसमें देखा कि भाई अलग अलग ऑप्शंस हैं और काफी ग्रोइंग ऑप्शंस है, इवेंट मैनेजमेंट के भी, लॉ के भी, जिसमें रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है और काफी मान सम्मान है। ठीक है, दूसरा है आपका होटल मैनेजमेंट है, आप अलग अलग चीजों में एक्सपर्टीज ले सकते हो और बड़े शहरों में इनकी काफी मांग है, यहां तक कि अपने बिजनेस में भी इनकी काफी मांग है, अपने बिजनेस को भी आप आगे बढ़ा सकते हो और जॉब के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। मास कम्युनिकेशन, मान सम्मान, पैसा, सब चीज है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, सभी मीडिया देखते ही सभी सीरियस हो जाते हैं और सभी ईमानदार हो जाते हैं मीडिया के सामने। तो मीडिया के सामने एक रिस्पॉन्सिबल सभी को बनना ही होता है। कैरियर के लिहाज से काफी बेहतरीन चीजें हैं, एंकरिंग का या रिपोर्टिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, रेडियो जॉकी का भी, ये चीजों में है, काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मास मीडिया कम्युनिकेशन हो या फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, और वही बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग हो, आपको किसी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में लगाया सकता है, या फिर किसी सीरियल में आपको लग सकता है, एक्टिंग भी किसी का पार्ट है, किसी सीरियल में, किसी वीडियोज में एक्टिंग के रूप में यूज हो सकता, आप काम कर सकते हैं। जर्नलिस्ट तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैशन डिजाइनिंग, हमने देख लिया। जैसा हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमारी इंटरेस्ट ज्वेलरी में है तो हम ज्वेलरी एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेदर में है तो लेदर का एक्सपर्ट बन सकते हैं, या फर्नीचर में है या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में है, अलग अलग सेक्टर की एक्सपर्टीज हम ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इनका ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, कैरियर ऑप्शन जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट आपका है, वहां पे आप ले सकते हो कोई भी सब्जेक्ट। तो अगली वीडियोस में हम क्या देखेंगे कि कॉमन जॉब्स, कॉमन एरियाज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट के वह सेक्टर जहां पे कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, वो अप्लाई कर सकता है। क्या कौन कौन से ऐसे जॉब हैं जहां पे साइंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी एंड ह्यूमैनिटी वाले भी। ठीक है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, हम एक सीरीज ऑफ वीडियो शुरू करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट स्ट्रीम्स। ये जो स्ट्रीम्स हैं आपके फैशन डिजाइनिंग का, या फिर मास कम्युनिकेशन का, मीडिया कम्युनिकेशन का, होटल मैनेजमेंट का, लॉज का या इवेंट मैनेजमेंट का, इनके लिए कंट्री में बेहतरीन कॉलेज कहां मिलेंगे, उनके बारे में एक कंप्लीट और होलिस्टिक एनालिसिस होंगे। आपको कोशिश करनी है उन्हीं कॉलेजेस में जाने की, काफी कम पे होगा, काफी सब्सिडाइज रेट पे होगा, और आपके प्लेसमेंट वहीं से हो जाएंगी और काफी अच्छे रेट पे, अच्छे सैलरी पैकेजेस पे। तो यहां पे अब क्लियर हो गया होगा ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स को या कॉमर्स वाले को और साइंस वाले को कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप इनमें से कोई भी किसी भी सेक्टर को फॉलो कर सकते हो, और बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन करियर ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है जो कि आपको आगे वाली वीडियोज में बताई जाएंगी वन बाय वन। ठीक है, तो ऐसे काफी इंफॉर्मेटिव जानकारियां आगे दी जाएंगी। चैनल को बस आज इतना ही, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अवश्य बात है आप शेयर तो करेंगे ही। ठीक है, थैंक यू।